Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to my channel Storyland Official, and very warm welcome to all the new members who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support, comment, queries and suggestions. I am Umar Muhammad, and today we are going to read and translate unit number 8, Heat, from Oxford Amazing Science Class 3. अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे या ऐसे कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अपने आज के लेक्चर का आगाज़ दुआ से करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। दिस इज़ यूनिट नंबर 8 ऑफ दिस बुक, एंड द नेम ऑफ दिस यूनिट इज़ हीट। हीट उर्दू में बोलते हैं हरारत को या गर्मी को। हीट मेक्स अस वार्म, इसका मतलब है कि हरारत की वजह से हम गर्मी महसूस करते हैं या हरारत की वजह से हम गर्म रहते हैं। इस यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ हीट, हरारत क्या है। फायर गिव्स अस हीट, आग हमें हरारत देती है। इट ऑल्सो गिव्स अस लाइट, और ये हमें रोशनी भी फराहम करती है। इफ़ वी स्टैंड क्लोज टू अ फायर वी कैन फील इट्स हीट ऑन आवर फेस एंड हैंड्स। अगर हम आग के नज़दीक खड़े हैं, क्लोज का मतलब वैसे बंद होना है, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग है कि आप आग के करीब हैं, उसके नज़दीक हैं, तो आप उसकी हरारत को अपने हाथों और अपने चेहरे पर महसूस कर सकते हैं। हीट मेक्स अस फील वार्म, हरारत की वजह से हम गर्मी महसूस करते हैं। अब पिक्चर में हमें कुछ सोर्सेज दिखाए गए हैं हीट के। हीट कम्स फ्रॉम द सन, हरारत सूरज से हासिल की जाती है। एंड फ्रॉम बर्निंग विद पेपर एंड अदर फ्यूल्स सच एज ऑयल एंड गैस, और इसके अलावा दूसरे ईंधन को जलाकर हरारत हासिल की जाती है, जिसमें लकड़ी, कागज़ और दूसरे ईंधन जैसा कि तेल या गैस वगैरह शामिल है। हीट इज़ वेरी यूज़फुल, हरारत बहुत करामत चीज़ है। इट कीप्स आवर बॉडीज़ वार्म, इसकी वजह से हमारे जिस्म गर्म रहते हैं। वी यूज़ इट टू कुक फूड, हम हरारत को खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, खाने को पकाने के लिए। एंड टू आयरन क्लॉथ्स, और कपड़ों को इस्त्री करने के लिए। इट कैन ऑल्सो मेक थिंग्स मूव, इसकी वजह से हम चीज़ों को हरकत भी दे सकते हैं। अ स्टीम इंजन मूव्स ड्यू टू हीट, और स्टीम इंजन इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है जो कि हीट की वजह से चलता है। एनीथिंग विच कैन डू वर्क हैज़ एनर्जी, कोई भी चीज़ जब किसी काम को कर सकती है तो इसका मतलब है उसमें एनर्जी है, यानी तवानाई है, जिसको यूज़ करते हुए वो काम कर रही है। हीट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी, हरारत भी तवानाई की एक किस्म है। द हीट एनर्जी विच कीप्स आवर बॉडीज़ वार्म कम्स फ्रॉम फूड। अब हीट एनर्जी जो हमारी बॉडीज़ में पाई जाती है वो कहाँ से हम हासिल करते हैं, वो हम खुराक से हासिल करते हैं। आवर बॉडी यूजेस अप द फूड, हमारी जो बॉडी है, हमारा जिस्म है, उस खाने का इस्तेमाल करता है। वी हैव ईटन, जो हमने खाया होता है, टू प्रोड्यूस एनर्जी, ताकि तवानाई पैदा की जा सके। ऑल थिंग्स कंटेन हीट, हर चीज़ में हरारत होती है। सम हैव मोर हीट देन अदर्स, कुछ में दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा हरारत पाई जाती है। कोल्ड वाटर हैज़ लेस हीट देन बॉइलिंग वाटर, ठंडे पानी में भी हरारत होती है, लेकिन वो बॉइलिंग वाटर से कम होती है। हीट एंड मॉलिक्यूल्स, अब इनका आपस में क्या रिलेशन है, हरारत का और मॉलिक्यूल्स का। वी नो, हम जानते हैं, दैट मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज मूविंग, के मॉलिक्यूल्स हर वक्त हरकत करते रहते हैं। मॉलिक्यूल्स मूव बिकॉज दे हैव एनर्जी, अब ये क्यों हरकत करते हैं, क्योंकि उनमें एनर्जी होती है। व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ समथिंग मूव फास्टर, जब किसी भी चीज़ के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा तेज़ी से हरकत करते हैं, दे मेक दैट थिंग हॉट, उसकी वजह से वो चीज़ गर्म हो जाती है। वी कैन फील द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एज हीट, और मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को हम हीट यानी हरारत की शक्ल में महसूस कर सकते हैं। हॉट मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर देन कोल्ड मॉलिक्यूल्स, अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलेगा कि जो मॉलिक्यूल्स गर्म हैं वो ज़्यादा तेज़ हरकत करते हैं ठंडे मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में। फिल वन बॉल विद कोल्ड वाटर, एक बॉल में आपने या एक प्याले में ठंडा पानी डालना है। फिल अनदर बॉल विद हॉट वाटर, और दूसरे में आपने गर्म पानी डाल लेना है। पुट बोथ बॉल्स ऑन अ टेबल, इन दोनों प्यालों को आपने या दोनों बॉल्स को टेबल के ऊपर रख देना है। यूज़ अ ड्रॉपर टू पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक इन ईच बॉल, और हर बॉल में आपने ड्रॉपर की हेल्प से रेड इंक के कुछ ड्रॉप्स डाल लेने हैं। डू नॉट शेक द टेबल और द वाटर, आपने पानी को या टेबल को बिल्कुल भी शेक नहीं करना, बिल्कुल हिलाना नहीं है। व्हाट डू यू सी, व्हाट डू यू सी, आपको क्या नज़र आता है। यहाँ पे दोनों पिक्चर्स हम देख सकते हैं, जो हॉट वाटर है उसमें वो इंक फैल जाएगी, लेकिन कोल्ड वाटर में वो इतना ज़्यादा नहीं स्प्रेड होगी,
उसके अंदर एक जगह पर ही इकट्ठी होकर रहेगी, लेकिन हॉट वाटर में ये बहुत अच्छे से फैल जाएगी, बहुत जल्दी इधर उधर पूरे पानी में फैल जाएगी। हीट एंड चेंज, हरारत और तब्दीली। हीट कैन चेंज द स्टेट ऑफ थिंग्स, हरारत की वजह से हम चीज़ों की स्टेट यानी उनकी हालत को बदल सकते हैं। व्हेन वी हीट आइस क्यूब्स इन अ पैन, हम एक पैन में आइस क्यूब्स को डाल के जब गर्म करेंगे, दे चेंज इनटू वाटर, वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेंगे यानी सॉलिड से लिक्विड में आ जाएंगे। व्हेन द वाटर बिगिनस टू बॉयल, और जब पानी बॉयल होना शुरू होगा, उबलना शुरू हो जाएगा, इट टर्न्स इनटू स्टीम, तो ये स्टीम में यानी भाप में चेंज हो जाएगा, तो इससे अपनी हालत दोबारा से बदल ली यानी लिक्विड से गैस फॉर्म में चला गया। थिंग्स बिकम हॉट व्हेन दे आर हीटेड, चीज़ें गर्म हो जाती हैं जब उनको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। द हीट ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस डे टाइम एंड नाइट टाइम टेम्परेचर्स, अब हीट की वजह से क्या होता है, दिन और रात के टेम्परेचर भी डिफरेंट होते हैं। नीचे जो पिक्चर्स हैं यहाँ पे हमें आइस क्यूब वाला एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है। हम देख सकते हैं फर्स्ट में आइस क्यूब्स हैं, सेकंड में वो मेल्ट होकर पानी बन गए, और तीसरे में बॉयल होने की वजह से वो स्टीम की शक्ल में चेंज हो रहे हैं। वाई डज आइस मेल्ट, आइस यानी बर्फ़ मेल्ट क्यों होती है, पिघलती क्यों है। व्हेन आइस इज़ हीटेड, जब बर्फ़ को गर्म किया जाता है, द हीट मेक्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस मूव फास्टर, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसके मॉलिक्यूल्स जल्दी जल्दी हरकत करना शुरू कर देते हैं। एज द मॉलिक्यूल्स मूव, और जैसे ही मॉलिक्यूल्स हरकत करते हैं, दे बम्प इनटू ईच अदर, ये एक दूसरे से टकराते हैं। एंड बिगिन टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं। विद मोर हीट, ज़्यादा हरारत के साथ, दे मूव फास्टर एंड मूव फर्दर अपार्ट अंटिल द सॉलिड आइस बिकम्स वाटर, जब ज़्यादा हीट किया जाता है तो ये ज़्यादा तेज़ी से हरकत करते हैं और ज़्यादा तेज़ी से एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाते हैं, और इसकी वजह से सॉलिड अपनी स्टेट को चेंज करके लिक्विड में आ जाता है। इन द सेम वे, इसी तरह लिक्विड वाटर बिकम्स स्टीम, और इसी तरह से जब ज़्यादा हीट किया जाता है तो लिक्विड वाटर स्टीम में यानी भाप में चेंज हो जाता है। इफ़ द मॉलिक्यूल्स आर कूल्ड, अगर मॉलिक्यूल्स को ठंडा किया जाए, दे स्लो डाउन, तो उनकी हरकत कम हो जाती है, आहिस्ता हो जाती है। एंड मूव क्लोजर टू ईच अदर, और एक दूसरे के करीब आना शुरू कर देते हैं। व्हेन मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टीम आर कूल्ड डाउन, जब इस स्टीम के यानी भाप के मॉलिक्यूल्स को ठंडा किया जाता है, दे टर्न इनटू टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, तो ये पानी के छोटे छोटे कतरों में तब्दील हो जाते हैं। व्हेन वाटर इज़ कूल्ड फर्दर, और जब पानी को और ज़्यादा ठंडा किया जाता है, इट्स मॉलिक्यूल्स स्लो डाउन, इसके मॉलिक्यूल्स अपनी स्पीड को आहिस्ता कर लेते हैं। एंड मूव क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। द वाटर फ्रीजेज इनटू आइस, और पानी जम कर बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है यानी अपनी स्टेट को दोबारा से चेंज कर लेता है। नेक्स्ट है थर्मोमीटर्स। थर्मोमीटर क्या होता है, यहाँ पे पिक्चर में हमें दिखाया गया है, एक टूल है टू फाइंड आउट हाउ हॉट समथिंग इज़, ये जानने के लिए कि कोई चीज़ कितनी गर्म है। वी यूज़ एन इंस्ट्रूमेंट, हम एक आले का इस्तेमाल करते हैं, कॉल्ड अ थर्मामीटर, इसको थर्मामीटर कहा जाता है। थर्मामीटर इज़ अ क्लोज्ड ग्लास ट्यूब, एक बंद ग्लास की ट्यूब होती है। एट वन एंड, एक किनारे पर, इट हैज़ अ बल्ब फिल्ड विद अ लिक्विड कॉल्ड मर्करी, इसमें एक बल्ब होता है जिसमें एक मेटल फिल की जाती है, और ये मेटल लिक्विड फॉर्म में होती है, इसको मर्करी यानी पारा कहा जाता है। देयर इज़ अ स्केल ऑफ नंबर्स मार्क्ड ऑन द ट्यूब, और इस ट्यूब के ऊपर एक स्केल बना होता है जिसके ऊपर रीडिंग लिखी होती है। इफ़ यू डिप द बल्ब इनटू समथिंग वार्म, अगर हम इस बल्ब को किसी गर्म चीज़ में डिप कर दें, द लिक्विड इनसाइड राइजेस अप द ट्यूब, इसके अंदर जो लिक्विड है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है और ऊपर की तरफ आने लगता है। वी कैन यूज़ द स्केल, हम स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं टू रीड, पढ़ने के लिए, द लेवल ऑफ द लिक्विड, उस लिक्विड के लेवल को। द लेवल ऑफ द लिक्विड शोज़ हाउ हॉट समथिंग इज़, और उस लेवल से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है। अ डॉक्टर यूजेज अ थर्मामीटर टू मेजर हाउ हॉट आवर बॉडी इज़ व्हेन वी आर सिक, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर इसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके पता चलाते हैं कि कोई इंसान कितना बीमार है, यानी इसको कितना टेम्परेचर है। This was the end of this lecture. Hope you like it. Thank you for watching. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.